राज्य में हर तरफ कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में कोरोना मरीजों के परिजनों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिरोही जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों की कई समस्याओं का समाधान करते हुए आज जिलेवासियों को बड़ी सौगातें दी हैं। जिला अस्पताल समेत आबू रोड स्थित मानसरोवर कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों के इलाज की जानकारी उनके परिजनों को अब सीसीटीवी के जरिए उपलब्ध करवाई गई है। मरीजों के परिजनों की मुख्य समस्या थी कि मरीज को अस्पताल में भर्ती तो कर लिया जाता है, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में उनके परिजनों को अंदर आने जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन संक्रमण फैलने के डर से डॉक्टर्स इसकी इजाजत नहीं देते थे। लेकिन कलेक्टर की इस सीसीटीवी वाली सौगात के बाद परिजनों को भर्ती मरीज की पल पल की जानकारी अस्पताल के बाहर लगी एलईडी से ही सीधे मिल जाएगी। मरीज से उसके परिजनों को बातचीत करने के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर मरीज के परिजन फोन करके उसके हालचाल जान सकेंगे। जिले के लोगों की डिमांड थी और साथ में कोविड पेशेंट्स के जो अटेंडेंस होती है उनकी डिमांड थी कि कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा रहा है, अंदर वार्ड्स में क्या हो रहा है इसका बाहर किसी को पता नहीं रहता है, समय पर उनको उपचार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, डॉक्टर अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका किसी को पता नहीं रहता। और शिकायतें ये प्राप्त होती थी कि 12 घंटे हो गए या 18 घंटे हो गए, कोई नर्सिंग स्टाफ उनके पैरामीटर्स चेक करने नहीं गए हैं या फिर कोई डॉक्टर उनको देखने नहीं गए हैं। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमने एक राइटिंग पैड सभी बेड्स के अटैच किया है। जितने भी बेड हैं हमारे कोविड के उन सभी से राइटिंग पैड अटैच किया है। उसमें एक फॉर्मेट बनाया है, टेबल बनाई है, जिसमें कम से कम 4 बार तो दिन में नर्सिंग स्टाफ को जाना है और कम से कम डॉक्टर को दिन में 2 बार जाना है। उनको इस पर सिग्नेचर भी करना होगा। इसमें हम उनके SpO2 लेवल, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट इत्यादि हम नोट करेंगे, पेशेंट की कंडीशन भी नोट करेंगे और फिर सिग्नेचर भी करेंगे। और जो प्रशासनिक अधिकारी हमारे वार्ड के हैं या बाहर से इंस्पेक्शन पे जाते हैं वो ये देखेंगे कि ये पेड पर कमेंट स्लिप अपडेट है या नहीं है। इसके कारण अभी मिलने वाली शिकायतें शून्य हो गई हैं, अब किसी प्रकार की शिकायतें नहीं हैं और पेशेंट्स की संतुष्टि का ग्राफ बढ़ा है। जो कोविड पेशेंट्स अस्पताल में भर्ती हैं उनको हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। केवल जो गंभीर मरीज हैं उनके साथ में डॉक्टर की अनुमति से अटेंडेंस को परमिशन दी जाएगी, क्योंकि अटेंडेंस साथ में रहने से अन्य जगह पर भी संक्रमण का खतरा बना रहता है, क्योंकि उनका मूवमेंट लगातार किसी न किसी कारणवश अस्पताल में बना रहता है। उनको फैसिलिटेट कराने के लिए हमने प्रत्येक वार्ड के लिए एक मोबाइल खरीदा है, एक सिम खरीदी है और जिन मरीज के पास मोबाइल नंबर नहीं है उनके परिजन बाहर से उस नंबर पर संपर्क करेंगे तो वो हमारे अंदर के वार्ड इंचार्ज, नर्सिंग इंचार्ज उनसे बात करा देंगे। ये मोबाइल नंबर वार्ड के बाहर एक बोर्ड पर दस्ता कर दिए गए हैं। मोबाइल नंबर राउंड द क्लॉक चालू रहेंगे। तो काफ़ी ऐसी बड़ी संख्या में मरीज आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से जिनके पास मोबाइल नहीं रहता है, तो उनके लिए बड़ी राहत, बड़ी सुविधा प्रदान की गई है कि उनके परिजन बाहर से उनको कॉल करके उनकी हालचाल पूछ सकते हैं कि उनका इलाज कैसे चल रहा है और कोई किसी चीज़ की उनको आवश्यकता तो नहीं है। पेशेंट्स के साथ में काफ़ी बड़ी संख्या में अटेंडेंट्स भी इन कोविड चिकित्सालयों में आए थे और हमारा प्रयास रहा है कि अटेंडेंट साथ में ना रहें, क्योंकि उनके संक्रमित होने का खतरा रहता है और वो फिर मरीज के लिए अन्य व्यवस्थाएं करते हैं, पानी लाते हैं, फल लाते हैं, खाना लाते हैं, हॉस्पिटल में इंजेक्शंस गोली के लिए इधर से उधर जाते हैं, तो उनके संक्रमित होने का और दूसरों को संक्रमित करने का बड़ा खतरा रहता है। इसलिए हमने उनको समझा बुझा के हॉस्पिटल से बाहर किया। तो उनकी डिमांड थी कि वार्ड के अंदर किस तरह से ट्रीटमेंट चल रहा है, कैसे उनको पता चलेगा। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमने सभी कोविड वार्ड में सीसीटीवी कैमरा जिला अस्पताल में लगा लिए हैं। हर बेड कैमरे की नज़र में है और वो सीसीटीवी से बाहर PMO साहब के कक्ष के बाहर कंट्रोल रूम में लीड दी गई। वहाँ पर टीवी स्क्रीन पर कोई व्यक्ति किसी भी बेड को आसानी से देख सकता है। अगर व्यक्ति चाहता है, वो किसी बेड को देखना चाहता है, तो वो सीसीटीवी के माध्यम से उस बेड की मरीज की स्थिति का पता लगा सकता है। इससे इलाज में पारदर्शिता भी आएगी, उत्तरदायित्व भी फिक्स होगा और एक आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इसी तरह से मानसरोवर में भी कोविड केयर सेंटर में
CCTV लगा दी गई हैं, जहाँ अंदर क्या काम चल रहा है, कैसे काम हो रहा है, बाहर से कोई देख सकता है। इसके साथ ही कलेक्टर ने निजी एम्बुलेंस का अधिग्रहण कर लिया। दोनों कोविड सेंटर्स के बाहर जिले वासियों को सरकार द्वारा तय दर पर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध रहेगी। साथ ही शवों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए मोक्ष वाहिनी की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है। जिस नगर पालिका क्षेत्र से मोक्ष वाहिनी जाएगी, उस मोक्ष वाहिनी का पूरा खर्च संबंधित नगर पालिका द्वारा वहन किया जाएगा। पिछले कुछ समय में यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि एम्बुलेंस के जो संचालक हैं उनके द्वारा मनमाना किराया वसूला जा रहा है। वे मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। साथ ही अगर अस्पताल में किसी कोविड-19 से पेशेंट की डेथ हो गई है, उनको शववाहिनी उपलब्ध कराने में भी दिक्कतों का सामना करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उसको देखते हुए हमने एक निर्णय लिया कि सभी एम्बुलेंसेस को अधिग्रहित कर लिया जाए। तो हमने निजी अस्पतालों की और सरकारी एम्बुलेंस को छोड़कर बाकी सारी एम्बुलेंस को अधिग्रहित कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के पास में और कोविड केयर सेंटर आबू रोड के पास में दोनों ही जगह केंद्रीय एम्बुलेंस सेवा बूथ बनाए गए हैं, जहां पे हमारे ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर हैं और उनके साथ राउंड द क्लॉक स्टाफ लगा हुआ है। वहां बड़ी संख्या में एम्बुलेंसेस हैं। जिनको भी एम्बुलेंस की ज़रूरत हो वो वहाँ कॉल कर सकते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं। शव ले जाने के लिए कोविड-19 से प्रभावित व्यक्ति के लिए यह निःशुल्क होगा। जिस भी म्यूनसिपैलिटी से शव ले जाया जाएगा वह म्यूनसिपैलिटी का खर्च वहन करेगी। व्यक्ति को पैसे देने की आवश्यकता नहीं। अन्य किसी व्यक्ति को एम्बुलेंस सेवा की आवश्यकता है तो वहाँ पे आके वो बता सकेंगे और निर्धारित दर राज्य सरकार द्वारा जो प्रति किलोमीटर की गई है उसके अनुसार ही उनको पेमेंट करना होगा। ये दोनों व्यवस्थाएं आबू रोड और मानसरोवर में, आबू रोड मानसरोवर और जिला अस्पताल में शुरू हो चुकी हैं। आम पब्लिक इसका लाभ ले सकती है। सिरोही से गणपत सिंह मांडोली की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं राजकाज.न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।